ट्रेन के ससुराल में 5 चुड़ैल बहू की छठ पूजा। वो, आगे आगे देखो। अरे नहीं, इंसान यहाँ भी आ गए। वैसे तुम इंसानों को यूं हर जगह घुसना मेरा तो खून खौला देता है। अभी बताते हैं तुम्हें। हे भगवान, ये क्या हो गया? छठ पूजा के इस पवित्र पर्व पर ये कैसा अभिशाप है? कब तक अंदर रहोगी? जीने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकली तो भूख प्यास से अंदर तड़प तड़प कर मरोगी, और बाहर आई तो एक झटके में हम किस्सा खत्म कर देंगे। बाहर और अंदर दोनों जगह मौत ही है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें कैसे मरना है। माँ जी, ये इंसान ऐसी प्यार की भाषा नहीं समझते हैं। इन्हें तो मैं अंदर घुस कर मारूंगी। अरे अरे दुर्गा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस यहीं जंगल में जा रही थी। अगर बांस की लकड़ी मिल जाती तो आगे आने वाली छठ पूजा के लिए खरीदनी नहीं पड़ती। उसी बांस से तो मैं टोकरी बनवा दी थी। अरे दुर्गा बहन, ये क्या ना समझी है? 4 पैसे बचाने के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो। क्यों? जान को क्या जोखिम में डालना? अंदर कोई शेर चीते थोड़े ही रहते हैं। शेर चीतों से भी खतरनाक चीज अंदर है। अभी पिछले दिनों सुना नहीं था अंदर कितने हादसे हुए थे? मेरा तो दिल घबराने लगा है। अब इस जंगल में एक कदम भी बढ़ाने से डरती हूँ। छठ पूजा के लिए बाजार से टोकरी वगैरह खरीद लेना, यूं जान पर खेल कर नहीं। उस औरत ने ऐसे बोलकर दूसरी औरत को जंगल में जाने से रोक लिया और दोनों पनघट से पानी लिए गांव में लौट आईं। लेकिन वहीं जंगल में मोटे और घने पेड़ों के बीच छिपी हुई 2 चुड़ैलों ने उनकी बातों को सुना था। अच्छा खासा जवान खून जंगल में आ रहा था। दूसरी औरत ने उसे रोक दिया, वरना मैं तो उस औरत को फाड़ कर खाने की तैयार थी। सही कहा, बीच में आ गई है और हमारा शिकार हमसे उड़ा ले गई। ये इंसान भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग वाला है। अभी ये नहीं जानता कि जंगल में क्या है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए वहां आना छोड़ चुका है। सही कहा। चलो भाभी, अब वापस से घर चलते हैं। कोई इंसानी खून तो अब हमें मिलने से रहा। किसी जानवर को ही मारकर आज का खाना बनाना होगा। ऐसे बोलकर दोनों चुड़ैल जंगल की गहराई में अपने घर आ गईं। जंगल में बीचों बीच जहां बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ थे, वहां उनकी ओट में छिपा हुआ एक ट्रेन का डिब्बा था। उस डिब्बे में उन चुड़ैलों का परिवार रहता था। बहुओं, खाने के लिए क्या लाए? माँ जी, इस जंगल में तो बस खरगोश, गिलहरी और चूहे मिलते हैं। यही हम भी ले आए। अच्छा, आज तो मैंने तुम्हें जंगल के किनारे भेजा था, वहां से कुछ नहीं मिला तुम्हें? जंगल के किनारे से एक शिकार हाथ लगने वाला था, लेकिन वो भी हाथ से छूट गया। अब इंसानों को भनक हो गई है कि अंदर कोई काला साया है। हाँ, एक औरत बांस की लकड़ी ढूंढने आ रही थी। बोल रही थी कि छठ पूजा के लिए टोकरी बनाने को चाहिए, लेकिन दूसरी औरत ने उसे रोक लिया और हम बस हाथ मलते रह गए। माँ जी, आपने सुना कि हमने क्या कहा? हाँ हाँ, सुन लिया। चलो, अब जब कुछ अच्छा मिला ही नहीं तो इन जानवरों से ही काम चला लेंगे। अब जल्दी से 5 मिलकर खाना बनाओ, भूख लग रही है। संजीवनी के बोलते ही 5 चुड़ैल बहुएं खाना बनाने में जुट गईं। 2 बहुओं ने जानवरों की खाल और मांस को अलग किया। 2 बहुएं चूल्हों के अंदर अपने बाल देकर लेट गईं और एक बहू ने उनके बालों में आग लगाकर खाना बनाया। भूतिया परिवार ऐसे ही रहता था। देखते ही देखते 2-4 दिन और बीते। रोजाना चुड़ैल जंगल किनारे आती थी और इंसानों का शिकार करने को सोचती थी, और इसी बीच उन्हें छठ पूजा के बारे में पता चल चुका था। एक तरह हम जब भी यहाँ आते हैं इंसान छठ पूजा की ही बातें करते हैं। आखिर ये छठ पूजा है क्या? मुझे क्या पता होगा। वैसे रूपा भाभी, ये जो भी है, मेरा तो करने का मन कर रहा है। चलो क्यों ना हम चुड़ैल भी अपनी सासू माँ से पूछकर इस त्योहार को मनाएं, जैसे कि ये इंसानी औरतें मनाती हैं। हम भी इनकी तरह मनाएंगे, तैयार होंगे, श्रृंगार करेंगे और पूजा भी करेंगे। सही कहा, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। चल आज माँ जी से पूछेंगे। दोनों बहुओं ने छठ पूजा का मन बना लिया था। फिर क्या था, उसी दिन उन्होंने अपनी चुड़ैल सास से बात की और उन्हें छठ पूजा करने की इजाजत मिल गई। फिर उन्होंने छठ पूजा करने के तरीके के बारे में जानकारी ली और छठ पूजा करने को ठान लिया। देखते ही देखते 2-4 दिन और बीत गए और छठ पूजा का भी दिन आ गया। नहाए खाए पर हर एक इंसानी औरत ने जंगल के पास वाली नदी में स्नान किया और घर को स्वच्छ करके प्रसाद बनाया। जब इंसान नदी के पास से चले गए तब 5 चुड़ैल नदी पर आ गई। चलो अच्छा है, जब तक हमने घर को साफ किया तब तक इन इंसानों ने इस नदी पर से अपना काम निपटा लिया। अब हम भी साफ होकर प्रसाद खाएंगे और श्रृंगार करेंगे। संगीता के ऐसे बोलते ही सभी चुड़ैल नदी में उतर गईं और खुद को भी स्वच्छ करने लगी। स्वच्छ होने के बाद वो अपने घर को लौट आईं और विधि के अनुसार प्रसाद खाया। कुछ इस तरह से पहला और दूसरा दोनों दिन खत्म हो गए। खरना को भी 5 चुड़ैल ने बहुत अच्छे से मनाया था और आज था संध्या अर्घ।
पांचों चुड़ैल सूर्यास्त के समय नदी के किनारे आ गईं। उन्होंने चमकदार साड़ियां, लंबा सिंदूर, मुंह पर श्रृंगार वगैरह किया हुआ था। पांचों चुड़ैल नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देने लगी। कोई टोकरी को बहा रही थी तो कोई पूजा में लगी थी, कोई नदी में आ रही थी तो कोई दीपक पानी में छोड़ रही थी। पांचों अपने अपने कामों में मगन थी। वहीं दूसरी तरफ इंसानी औरतें भी नदी पर ही अर्घ देने को पहुंच रही थीं। हाँ हाँ, छठ पूजा तो सच में लाजवाब होती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो छठी मैया के बहुत सारे गीत याद करके आई हूँ, नदी पर बैठकर सभी गाऊंगी। सभी ऐसे ही बातें करती हुई आ रही थी कि तभी उनमें से जो औरत आगे थी वो रुक गई। क्या बात है मिताली, रुक क्यों गई? वो आगे आगे देखो। सभी औरतें आगे का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गईं, क्योंकि आगे लंबी लंबी चोटी वाली भयानक मुखड़े वाली चुड़ैल जो पूजा कर रही थी। इंसानी औरतों को उन्हें देखकर खून खुश्क हो गया। वो बस वहां से भागने ही वाली थी कि तभी चुड़ैलों ने उन्हें देख लिया। अरे नहीं, इंसान यहाँ भी आ गए। वैसे तुम इंसानों को यूं हर जगह घुसना मेरा तो खून खौला देता है, अभी बताते हैं तुम्हें। इंद्रा ने ऐसे बोलकर अपने जादू से हाथ में एक दराती ले ली। ऐसे ही बाकी की चारों चुड़ैलों ने भी शस्त्र जैसे तलवार, छुरियां और खंजर ले लिए और वो पांचों गुस्से में इंसानी औरतों के पीछे भागने लगी। सभी औरतें आगे आगे थीं और वो गुस्से से क्रोधित आंखें लिए उनके पीछे भाग रही थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? छठ पूजा के इस पवित्र पर्व पर ये कैसा अभिशाप है? सभी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर भाग गए और पूरे गांव में चिल्ला चिल्ली मच गई। सभी औरतें जल्दी जल्दी एक झोपड़ी में घुस गईं और दरवाजे को बंद कर लिया। बाहर जो भी औरत या आदमी बाकी था उन्हें उन चुड़ैलों ने बंदी बना लिया और वो भड़कते हुए गांव में उस झोपड़ी के आगे पीछे घूमने लगी। कब तक अंदर रहोगी? जीने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकली तो भूख प्यास से अंदर तड़प तड़प कर मरोगी, और बाहर आई तो एक झटके में हम किस्सा खत्म कर देंगे। बाहर और अंदर दोनों जगह मौत ही है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें कैसे मरना है। माँ जी, ये इंसान ऐसी प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, इन्हें तो मैं अंदर घुस कर मारूंगी। इंद्रा ने ऐसे बोलकर उस झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर हर एक औरत वर्ती थी। इंद्रा के दरवाजा तोड़ते ही उसने उन औरतों पर झपटना चाहा, लेकिन वो दूर जा गिरी। ये कैसे हुआ? मुझे पीछे किसने धकेला? इंद्रा के ऐसे बोलते ही उसे कुछ आवाज आई और एक तेज चमकदार रोशनी के साथ स्वयं छठी मैया वहां पर प्रकट हुई। तुम्हें पीछे की तरफ मेरी शक्तियों ने धकेला था इंद्रा। तुम पांचों चुड़ैल अगर अपनी सलामती चाहती हो तो ये मेरा आदेश है, पीछे हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे तुम वर्ती हो वैसे ही ये औरतें भी वर्ती हैं। मैंने जब तुम 5 चुड़ैलों के ये व्रत करते देखा तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम ऐसे काम करोगे। अब ये मेरा आदेश है, पीछे हटो या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इन गांव वालों का बाल भी बांका नहीं करने दूंगी। नहीं माता, नहीं, ऐसा न कहो, हम आपकी बात को समझ गए। हम अब कभी इंसानी दुनिया की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे, ना यहाँ आएंगे और ना ही यहाँ का कुछ लेकर जाएंगे। आप हमारे ऊपर रहम करो, हम अपनी जगह लौट रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को तुमने बंदी बनाया है उन्हें भी छोड़ दो और चली जाओ। चुड़ैलों ने छठी माता के आदेशों पर बंदी बनाए हुए लोगों को भी छोड़ दिया और फिर वो अपने ट्रेन के घर में ही वापस आ गई। चुड़ैलों के जाने के बाद भी गांव में दहशत ही थी। किसी ने छठ पूजा को आगे नहीं बढ़ाया और सभी अपने अपने घरों में ही दुबके रहे। 2-4 दिन सब कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन कोई चुड़ैल इन दिनों गांव में नहीं आई थी। जब चुड़ैलों का डर लोगों के मन से खत्म हुआ तब उन सभी ने फिर से हिम्मत के साथ जीना शुरू किया। मम्मी पापा, हम दोनों को नए कपड़े दिलाओ ना। हाँ मम्मी पापा। अरे इसे इस दुनिया में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ये यहाँ की महारानी भी बन गई। रागिनी, मुझे चूटी काट, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये 2 दिन की आई चुड़ैल हमारी महारानी बनकर अब हम पर राज करेगी हमारी दुनिया में। तभी चुड़ैल रागिनी चुड़ैल मोहिनी को चूटी काटती है, जिससे मोहिनी चीख उठती है। हाँ, हुई माँ, तू तो बड़ी पागल है क्या? इतनी जोर की कोई चूटी काटता है क्या? अभी तू ही तो बोली। ओहो, अब हमें इस नई चुड़ैल महारानी की सुननी पड़ेगी। और क्या भाई? सुनो सुनो सुनो, सभी भूत और चुड़ैल सुनो, अब से मेरी जगह निशा चुड़ैल महारानी है। आपकी जो भी शिकायत है, परेशानी है, वह यही सुनवाई करेंगी और आपको भी इनकी बात माननी पड़ेगी। अब से मेरा ये चुड़ैल ताज हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। शुक्रिया चुड़ैल रानी साहिबा, मैं अपने इस खूबसूरत राज्य भूतिया चुड़ैलों की दुनिया का खूब ख्याल रखूंगी, ये मेरा वादा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुन बाकी के भूत और चुड़ैल जोरदार तालियां बजाते हैं और उसके आगे अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन कुछ भूत और चुड़ैल होते हैं जो उसके महारानी बनने पर बड़ी आपत्ति जताते हैं।
अरे यार हद है, अब हम इसको अपनी महारानी मानेंगे। क्या करें, मानना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी भूत और चुड़ैलों को नई चुड़ैल महारानी की बात को मानना पड़ता है। सभी भूत और चुड़ैलों के मन में एक प्रश्न था जो एक दिन वो उससे करते हैं। आखिर क्यों भूतिया दुनिया के भूत और चुड़ैल नई चुड़ैल से इतना जल रही थी? बाकी के पिछले कुछ दिनों ने पहले ऐसा क्या हुआ था कि लोग नई चुड़ैल को अपनी महारानी मानने से इनकार कर रहे थे? ये जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं, जहां चुड़ैल निशा धरती लोक पर अपने बच्चे और परिवार के साथ मरने से पहले बेहद खुश थी। अजी, आप आज पैसे लेकर आ रहे हैं ना? परसों से छठ पूजा शुरू हो रही है, आपको पता है ना। ठेकुआ और भी बाकी का प्रसाद, खीर, पूरी और इतने सारे फल लेकर आने हैं। बांस की टोकरी लेकर आनी है। कुछ नहीं तो कम से कम मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। आप पैसे दे रहे हैं ना? मम्मी पापा हम दोनों को नए कपड़े दिलाओ ना। हाँ मम्मी पापा। बेटा, मैं कल पैसे लेकर आऊंगा तो तुम्हें कपड़े दिला दूंगा, ठीक है? ये ठीक है पापा, ये हम तो नए कपड़े पहनेंगे, बल्ले बल्ले, और अच्छे अच्छे मिठाई भी खाएंगे। अच्छा हुआ कल आप पैसे लाएंगे। मैं तो खामखा परेशान हो रही थी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमें 2 महीने से खाने पीने में कितनी दिक्कत हुई है। इतने अमीर तो है नहीं हम। अरे मैंने मालिक से पहले ही बात कर ली थी और मुझे पता है तुम्हें छठ पूजा मनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं एडवांस पैसे ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप एक बहुत अच्छे पिता हैं और पति हैं। ऐसा सबको होना चाहिए। फिर अगले दिन छठ पूजा की तैयारी के लिए निशा अपने बच्चों के साथ घर की धुलाई सफाई करती है और नहाए खाए करती है। अगले दिन खरना किया जाता है, जिसमें अच्छे अच्छे पकवान, पूरी, प्रसाद, ठेकुआ बनाए जाते हैं। और तीसरे दिन वो लंबा सिंदूर लगाकर कमर तक पानी में खड़ी होकर हाथों में सूप लिए खड़ी होती है। फिर सूर्य देवता को अर्घ देती है। हे छठी मैया, मेरे बच्चे और मेरे परिवार पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रखें। ये कहकर निशा अपना पहला पग पानी से बाहर जाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही रखती है कि फिसलने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिस कारण उसका छठ पूरा नहीं हो पाता और वो मरकर एक चुड़ैल बन जाती है। जिसके बाद वो सीधा खुद को एक भूतिया लोक में पाती है। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ गई? मेरा तो छठ पूजा भी पूरा नहीं हुआ, और मेरे पति, मेरे बच्चे, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे? क्यों छठ मैया, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति में कौन सी कमी रखी थी कि आप मेरे साथ ऐसा करें? मेरा परिवार मेरे बिना कैसे रहेगा? अरे अरे देखो, अपने भूतिया दुनिया में एक नई चुड़ैल आई है, और देखो तो कितनी अजीब है। हाँ, इसने तो बड़ा लंबा सा सिंदूर लगा रखा है, अपने नाक से लेकर माथे से भी ऊपर। हाँ, पता नहीं ये यहाँ कहाँ से आई है। ये तूने क्या रोना धोना लगा रखा है, और कौन है तू? तुम मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? एक तो मैं अपने परिवार से बढ़ गई और मेरा छठ पूजा भी नहीं हो पाया। छठ पूजा? ये छठ पूजा क्या होता है? अब छोड़ो ये पूजा वगैरह, क्योंकि तुम अब भूतिया दुनिया में आ गई हो और यहाँ ये सब नहीं होता। हाँ, अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी दुनिया है। चलो चलो, हमें डांस करके दिखाओ। हाँ हाँ, उस पर डांस करो। महबूबा महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर उसके छठ पूजा के सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे नाचने के लिए कहते हैं। धक्का मारते हैं, तभी चुड़ैल निशा कहती है, बस करो, तुम लोग मुझे परेशान करना। मुझे एक बहुत जरूरी काम अपना पूरा करना है। मैं छठ पूजा के व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। ये इंसानी दुनिया की चीजें भूतिया दुनिया में करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम रहते हैं और हमारी चलेगी, तो अपना ये इंसानी त्योहार यहाँ मनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, समझी तुम। इंसानी चुड़ैल, अब से सब लोग इसे इंसानी चुड़ैल ही बोलेंगे। हाँ, मुझे तो लगता है ये हमारे यहाँ रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो। अब मैं सारी दुनिया पर वापस नहीं जा सकूंगी, लेकिन यहीं पर अपनी छठ पूजा का व्रत पूरा करूंगी। चुड़ैल निशा बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ एक खाली जगह पर जाती है और वहाँ फावड़ी से गड्ढा करती है। चलो, यहाँ गड्ढा तो हो गया, अब मुझे पानी भरना है। मैं पानी कहाँ से भरूं? और सूप चलना कैसे आएगा? मुझे बल भी चाहिए होंगे। चुड़ैल बहुत परेशान हो रही होती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल रानी साहिबा उसके पास आती है। क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान लग रही हो, अभी नहीं आई हो इस भूतिया दुनिया में। आपने बिल्कुल ठीक समझा, और मुझे सामान की जरूरत है। इस गड्ढे में पानी भरना है, ये मुझे कहाँ मिलेगा?
तुम इससे करना क्या चाहती हो? मरते मरते मैं अपना छठ पूजा का व्रत अधूरा छोड़ आई हूँ। पानी से निकलने से पहले ही मौत हो गई। मुझे अपनी छठ पूजा को पूरी श्रद्धा से पूरा करना है। वही मैं भूतिया दुनिया में करना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत नेक दिल लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छे से अपनी छठ पूजा के व्रत को पूरा करो। ये कहते ही बूढ़ी चुड़ैल उसे अपनी छड़ी से छठ पूजा का सारा सामान, बांस की टोकरी, सूप समेत देती है और उसके बने गड्ढे में भी पानी भर देती है। इसके बाद चुड़ैल अपने निर्जला छठ पूजा के व्रत को पूरा करती है और अगली सुबह के सूर्योदय होने तक उसी बनाए गड्ढे के जल में खड़ी रहती है और सुबह सुबह सूर्य आने पर अर्घ देती है। हे छठी मैया, आपने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप बस मेरे परिवार को खुश रखें, मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस ना हो, उनके पिता उनका बहुत ख्याल रखे, बस यही मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी छठी मैया प्रकट होती हैं। पुत्री, तुमने पहले भी अपने बच्चे और पति के लिए कुछ मांगा था और इस बार भी वही मांग रही हो, खुद के लिए कुछ नहीं? नहीं छठी मैया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पुत्री। मृत्यु के पश्चात भी तुमने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा ध्यान किया और छठ पूजा के व्रत को पूरा किया। अब तुम अपनी दुनिया में तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे पति और बच्चे हमेशा स्वस्थ और खुश रहेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही तुम भी अपनी भूतिया दुनिया में उस इज्जत को पाओगी जो इन लोगों ने तुम्हें दी नहीं है। तथास्तु। अतः जो भी प्राणी या तुम जैसी शुद्ध आत्मा मेरा ध्यान करेगी, मैं हमेशा उसकी झोली को खुशियों से भर दूंगी। आपका कोटि कोटि प्रणाम छठी मैया। तत्पश्चात छठी मैया वहां से चली जाती हैं और चुड़ैल के पति और बच्चे धरती पर सुख में रहते हैं। साथ ही व्रत पूरा करने के बाद बूढ़ी चुड़ैल साहिबा उसके इस निष्ठा को देख उसे भूत और चुड़ैलों की दुनिया का नई महारानी घोषित करती है। ये कहानी चुड़ैल उसे खुद बताती है। ये सब सुनने के बाद मुझे आशा है कि अब तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे और छठी माता के व्रत की शक्ति को पहचानोगे। सच में जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और हम लोगों ने भी तुम्हारा मजाक बनाया। उस वक्त तुम कितनी दुखी होगी जब अपने परिवार को छोड़कर आई होगी। हाँ, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन अब हम सभी भूत और चुड़ैल तुम्हें दिल से अपनी महारानी स्वीकार करते हैं। साथ ही हम भी छठी मैया का व्रत करके अपने किए हुए पाप को खत्म कर प्रायश्चित करना चाहते हैं। हाँ, जरूर करना तुम सब भी। इसका मतलब हम भी अपनी भूत और चुड़ैलों की दुनिया में छठ पूजा करते हैं। आप हमें बताएंगी ना महारानी जी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम सबको इसके बारे में बताऊंगी। तत्पश्चात चुड़ैल अपनी भूतिया प्रजा को छठी मैया के पूरे व्रत और क्रमानुसार हर चीज के बारे में बताती है। फिर अगले साल से वो सभी अपनी भूतिया दुनिया में छठ पूजा खुशी खुशी मनाया करते हैं। किसी के भी त्योहार का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। कौन किस वजह से किस लिए मनाता है, ये उसकी श्रद्धा है, हमें समझना चाहिए। अब आप देखें, चुड़ैल ने अपने करने के बाद भी अपना छठ व्रत का व्रत नहीं छोड़ा। यही महत्व होता है अपने त्योहारों का। आप भी दिल से छठ मनाएं और जो मनाते हैं उनका साथ दें, उनका हौसला बढ़ाएं। जय हो छठी मैया की।